नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आपके जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो आउट हो चुकी है। कंप्लीट इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस हो गया, इसी के साथ में आपकी सैलरी होगी, जॉब प्रोफाइल होगी, पोस्टिंग होगी, एग्ज़ाम का लेवल हो गया और साथ ही में प्रमोशंस, आपके कट ऑफ एंड आपके साथ ही में एज लिमिट और आपके जितने भी डाउट्स हो सकते हैं जैसे जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है, बेनिफिट्स क्या-क्या मिलेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तो देखिए आपके टोटल पोस्ट आपके दोस्तों यहाँ पे 51 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो नोटिफिकेशन में कि आपके जो 8/25 एंड 9/25 में आपकी जो वैकेंसी है ये जूनियर असिस्टेंट की लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें आपकी एज लिमिट 27 साल है, हाईएस्ट मैक्सिमम एज लिमिट। और साथ ही में आप जो कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बता दूं एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी आप ओबीसी से हो 3 साल, एससी एसटी 5 साल एंड आपकी अगर आप अदर किसी स्पेशल कैटेगरी से हो तो 10 साल प्लस आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आप देख लीजिए। फॉर्म दोस्तों आपके स्टार्ट है यानी 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। ओनली 20 डेज आपको जो यहाँ पे फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही में लास्ट डेट भी आपकी जो 22 दिसंबर रहने वाली है। आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म फीस आप देख सकते हो। ये ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट में जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके 250 रुपये प्रोसेसिंग फीस आपसे जो है चार्ज की जाएगी, एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। तो कुल मिला के एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और अगर वुमेन्स है तो उनके लिए आपकी जो है वुमेन के लिए 250 रुपये जो है चार्ज की जाएगी एस सी एस टी वालों के लिए। और अगर आप अनरिजर्व्ड में हो जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी, उनके लिए टोटल आपके 1050 रुपये चार्ज किए जाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा फीस ये यहाँ भी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके इसमें 12th पास चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। टाइपिंग आपको आती है तो ठीक, नहीं आती तो आपके कोई भी ऐसा नहीं है कि टाइपिंग आनी ही चाहिए, आप टाइपिंग सीख भी सकते हो, ठीक है। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आगे। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट 27 है ही। एग्जाम में आपके 2 स्टेज होंगे दोस्तों, कंप्लीट बात करेंगे। एक तो होगा आपके एमसीक्यू यानी गोला भरने वाला, समझ गए। यानी एक एक तो आपके ऑप्शनल होगा, ओएमआर बेस्ड होगा यानी आपको गोला भरना पड़ेगा। और एक होगा आपके डिस्क्रिप्टिव। पहले टियर 1 में होगा आपके एमसीक्यूज वाला और सेकंड टियर में आपका रहने वाला है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। आपको हाथ से लिखने वाला, पेपर पेन से जो आपके एग्जामिनेशन होता है तो वो आपके डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। और साथ ही में थर्ड नंबर पे आपकी रहेगी दोस्तों टाइपिंग टेस्ट। ये आपके 3 स्टेज है एग्जाम में। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे टियर 1 में आपके जो है वो 10 गुना बच्चे पास होंगे दोस्तों, ठीक है। यानी टियर 1 जो एग्जामिनेशन है उसमें 10 गुना बच्चे पास होंगे और वो टियर 2 देंगे। फिर यहाँ पे आपको एक बार टियर 1 का सिलेबस आपको बता दूँ, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। पार्ट 1 में आपके जनरल अवेयरनेस यानी उसमें करंट अफेयर भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, 1% 3 नंबर का है, ध्यान रखना। इसी के साथ में पार्ट सेकंड में आपके जनरल मेंटल रीजनिंग आएगी आपके, ठीक है। रीजनिंग आएगी दोस्तों 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मैथ्स यहाँ पे रहेगी जिसमें डाटा डीआई है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, अर्थमेटिकल है, ये सारा रहेगा आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जनरल हिंदी आपके इसमें रहेगी 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। इंग्लिश रहेगी दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आपके यानी ग्रामर एंड आपके कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। और बेसिक कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। समझ गए दोस्तों, ये आपका एग्जाम पैटर्न है टियर 1 का। 2 घंटे मिलेंगे आपको पेन से ओमार में गोला भरना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके जो 0.33 मार्क्स कटेंगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको जो है वो 3 नंबर मिलेंगे। समझ गए दोस्तों। इसी के साथ में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टियर 2 कैसे होगा। तो टियर 2 में आपको ओनली 4 डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ और सिर्फ लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे। एक तो आपके आएगा एसे राइटिंग, यानी 200 से 250 वर्ड में हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में आपको ऐसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये दूसरा आपको एप्लीकेशन और लेटर लिखना है 150 से 200 शब्द में, हिंदी इंग्लिश दोनों किसी में भी लिख सकते हो, ये भी आएगा एक, यानी ये दोनों आएंगे 50-50 नंबर के, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके प्रेशर राइटिंग आएगा। प्रेशर राइटिंग सारी इजी चीज़ें हैं ये तीनों ही, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, टेंशन ना लो। ये भी आपके 50 नंबर के टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके टियर सेकेंड में। और टियर सेकेंड में आपके जो है दोस्तों
यहाँ पे जो है वो 5 गुना बच्चे पास होंगे टियर सेकंड में। और फिर आपकी जो है दोस्तों होगी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, जब आप टियर सेकंड क्लियर कर लोगे तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो है वो इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो या हिंदी में कर सकते हो, किसी एक में करनी है। समझ गए दोस्तों? इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। और टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया था पहले, सीबीएसई की पिछली वैकेंसी में भी, टेस्ट मेंटर, वहाँ से कर लीजिए। KRP20 कूपन कोड लगा के अच्छे से, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आपको टाइपिंग की टियर सेकंड की टेंशन नहीं लेनी है अभी, ओनली फॉर फोकस ऑन टियर वन। आराम से कट ऑफ कम लगेगी, 10 गुना बच्चे पास होंगे। 51 पोस्ट है तो यहाँ पे 510 बच्चे प्लस पास होंगे, ठीक है, 510 प्लस बच्चे पास होंगे टियर वन में। तो आराम से अच्छे से आप कर सकते हो। अच्छी वैकेंसी है, कम पोस्ट है, फॉर्म भी कम ही आते हैं इनमें। आप DDA को देख लीजिए, DSSS को देख लीजिए, इन वैकेंसीज में फॉर्म कम ही आते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। सैलरी आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 19,900, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपके लेवल 2 की है। 19,900 बेसिक होता है, 36,000 रुपये आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर 8वां वेतन पे 2026 में लग जाता है तो 50,000 सैलरी हो जाएगी। टेंशन ही ना लो सैलरी की। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, DA मिलता है, महंगाई भत्ता, रहने के लिए इसमें आपको क्वार्टर भी मिल जाएगा, ठीक है, रहने के लिए घर भी मिल जाएगा इसमें, और लीव आपको छुट्टियां मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में आप इसका प्रमोशंस देखिए, आप जूनियर असिस्टेंट से UDC यानी सीनियर असिस्टेंट बन जाओगे 5 से 7 साल में, पक्का प्रमोशन हो जाएगा। और अच्छे खासे प्रमोशंस होते हैं। आपको पता है इसमें आपकी जो वैकेंसी आती है ना, जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की ज़्यादातर वैकेंसी देखोगे, यानी जो आपके UDC है वो आप बहुत जल्दी बन जाओगे, प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद में आपका प्रमोशन ASO तक हो जाएगा, समझ रहे हो, फिर आपको सुपरिटेंडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए आप UDC आराम से बन जाओगे, बाकी आगे की तो आगे की बात है। जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम क्या करना पड़ता है, मैं सिंपल और साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। CBSE में बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता। अगर आपका वर्कलोड रहता है तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो देखिए, डाटा एंड रिकॉर्ड्स आपको एक जैसे CBSE का कोई भी ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस है भारत में, आपका कोई भी उस ऑफिस है उसमें आपकी एक रूम में एक टेबल होगी, एक आपके पास सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपको मेनली डाटा एंट्री का काम करना है, टाइपिंग करनी है आपको मेनली दोस्तों, ठीक है। और उसी के साथ में आपको ऑफलाइन जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करना है। आपके ऊपर होंगे दोस्तों हर एक सेक्शन में सेक्शन ऑफिसर। वो सेक्शन ऑफिसर यानी आपके जो उच्च अधिकारी है, वो आपको जो भी काम दे, जो भी मेल्स हैं, पेपर्स हैं, जितने भी जो टेलीफोन कॉल्स हैं, कम्युनिकेशन वाली जो सिस्टम है, उनको आपको हैंडल करना है। ऑफलाइन रिकॉर्ड्स हैं उनको आपको ढंग से रखना है, ठीक है। डेली मतलब ड्यूटीज़ आपकी यही रहेगी। आपको अदर जो सपोर्ट देना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, वो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी नॉर्मली टाइपिंग वाला काम रहता है, आप सबको पता है। अगर आप क्लर्क बनते हो तो ऑफलाइन जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, उनको ढंग से रखना होता है। बाकी क्या काम होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, आप बाबू बन जाओगे अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट CBSE की अदर अपडेट के साथ में। थैंक यू।